क्या आपको लगता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक ही ऊर्जा और स्वस्थ रहने का रहस्य है? फिर से सोचें। हो सकता है कि तथाकथित हाइड्रेशन हीरो वास्तव में आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा हो और आपके दिल के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। उत्सुक हूं, बने रहिए। हो सकता है कि यह आपके हाइड्रेट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। नमस्कार, सभी का चैनल में स्वागत है। आइए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिस पर हम सभी भरोसा करते हैं, लेकिन अक्सर हाइड्रेशन को गलत समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक हर जगह मौजूद हैं, जो ऊर्जा और संतुलन का वादा करते हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में मदद कर रहे हैं, या वे आपको पीछे खींच रहे हैं? आज हम मिथकों, तथ्यों और आपके शरीर को हाइड्रेट और स्वस्थ रहने के लिए वास्तव में क्या चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के बारे में सच्चाई। जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सोचते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चमकीले रंग के ड्रिंक की कल्पना करना आसान होता है। वे ऊर्जा, हाइड्रेशन और बेहतरीन प्रदर्शन का वादा करते हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे वे शीर्ष एथलीटों या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक गुप्त हथियार हैं जो ऐसा महसूस करना चाहता है। लेकिन यहां एक बात है, हम में से अधिकांश को उनकी जरूरत नहीं है। वास्तव में कई लोगों के लिए ये पेय पदार्थ लाभ से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। आइए इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सच्चाई जानें। वे वास्तव में क्या करते हैं और क्या आपको वास्तव में नील रंग के तरल की बोतल की जरूरत है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स शक्तिशाली खनिज हैं जिनकी आपके शरीर को काम करने के लिए जरूरत होती है, लेकिन वे एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई कोई प्रयोगशाला निर्मित रचना नहीं है। वे पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। आप उन्हें पहले से ही अधिक परिचित नामों से जानते होंगे: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये खनिज आपके शरीर के तरल पदार्थों जैसे रक्त में घुलने पर विद्युत आवेश ले जाते हैं। यह क्यों मायने रखता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विद्युत आवेश इलेक्ट्रोलाइट्स को आपके पूरे शरीर में संकेत भेजने की अनुमति देता है। वे आपकी मांसपेशियों को काम करते रहते हैं, आपके दिल की लय को नियंत्रित करते हैं, आपके शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित करते हैं और यहां तक कि आपके रक्तचाप को भी नियंत्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर के इलेक्ट्रीशियन की तरह हैं। उनके बिना कुछ भी उस तरह से काम नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए। नेवादा विश्वविद्यालय के एक पोषण विशेषज्ञ ने इसे पूरी तरह से समझाया है। इलेक्ट्रोलाइट्स आवश्यक खनिज हैं और वे शरीर को कई अलग अलग चीजें प्रदान करते हैं जिनकी उसे जरूरत होती है। सरल शब्दों में, आपका शरीर कार्य करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स पर निर्भर करता है। चाहे आप चल रहे हों, दौड़ रहे हों या बस सोफे पर बैठे हों। इलेक्ट्रोलाइट्स कहां से आते हैं? यहां अच्छी खबर है। हम में से ज्यादातर लोगों को पहले से ही फलों, सब्जियों और नट्स जैसे खाद्य पदार्थों से पर्याप्त इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए, कैल्शियम टोफू और फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क में पाया जाता है। मैग्नीशियम पत्तेदार साग, बीन्स और साबुत अनाज में छिपा होता है और पोटेशियम केले, शकरकंद और एवोकाडो में होता है। वास्तव में, एक संतुलित आहार आमतौर पर आपके शरीर को सभी आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स देने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए जब तक कि आप मैराथन के दौरान बहुत पसीना नहीं बहा रहे हों या किसी बीमारी से उबर नहीं रहे हों, आपको इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए सादा पानी और एक स्वस्थ भोजन काम कर सकता है। सोडियम की भूमिका एक इलेक्ट्रोलाइट जिस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, वह है सोडियम। यह आपके शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन के लिए आवश्यक है और यह पसीने के माध्यम से बाहर निकल सकता है। इसलिए स्पोर्ट्स ड्रिंक में अक्सर सोडियम होता है। वे उन लोगों की मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो गहन व्यायाम या गर्मी में लंबे समय तक पसीना बहाते हैं। लेकिन यहां एक समस्या है। हम में से अधिकांश लोग पहले से ही क्लोराइड के साथ बहुत अधिक सोडियम खाते हैं। सोडियम हमारे भोजन पर छिड़के जाने वाले टेबल सॉल्ट का हिस्सा है और यह लगभग हर प्रोसेस्ड फूड में पाया जाता है। औसत अमेरिकी प्रतिदिन लगभग 3400 मिलीग्राम सोडियम का सेवन करता है, जो 2300 मिलीग्राम की अनुशंसित दैनिक सीमा से कहीं अधिक है।
अधिकांश वयस्कों के लिए आदर्श मात्रा 1500 मिलीग्राम से भी कम है। अतिरिक्त सोडियम आपके रक्तचाप को बढ़ा सकता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको बहुत पसीना आ रहा है तो थोड़ा सा सोडियम मददगार हो सकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को अपने आहार में और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्पोर्ट्स ड्रिंक के बारे में सच्चाई। स्पोर्ट्स ड्रिंक को अक्सर परम हाइड्रेशन टूल के रूप में विपणन किया जाता है। उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स, चीनी और कभी-कभी विटामिन का मिश्रण होता है। लेकिन क्या वे वास्तव में अधिकांश लोगों के लिए आवश्यक हैं? चलिए चीनी से शुरू करते हैं। एक लोकप्रिय स्पोर्ट्स ड्रिंक के 12 ऑंस में 21 ग्राम चीनी होती है, यानी 5 चम्मच। जबकि चीनी धीरज रखने वाले एथलीटों को तुरंत ऊर्जा प्रदान कर सकती है। यह रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए अनावश्यक है। ज्यादातर लोगों के लिए यह सिर्फ अतिरिक्त कैलोरी है जो वजन बढ़ने, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान दे सकती है। फिर सोडियम की मात्रा है। कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में प्रति सर्विंग 300 मिलीग्राम तक सोडियम होता है। यदि आप मैराथन दौड़ रहे हैं तो यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन यदि आप केवल 30 मिनट की जॉगिंग करने जा रहे हैं तो यह जरूरत से ज्यादा है। और आइए उन कृत्रिम स्वादों और रंगों को न भूलें जो इनमें से कई ड्रिंक्स में होते हैं। डॉक्टर मिंडी मिलार्ड स्टैफोर्ड, एक व्यायाम फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पानी के बीच अंतर बताते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स को गहन व्यायाम के दौरान ऊर्जा और हाइड्रेशन दोनों प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट युक्त पानी केवल हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करने के लिए है। समस्या यह है कि हम में से अधिकांश को इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। पानी आमतौर पर पर्याप्त होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा सेवन करना अच्छी चीज के लिए भी बुरा हो सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स इसका अपवाद नहीं है। जब आप अपने शरीर की जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करते हैं तो आपकी किडनी अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालने के लिए ज्यादा समय तक काम करती है। इससे थकान, मतली और यहां तक कि हृदय की लय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होने के लक्षण बहुत कम इलेक्ट्रोलाइट्स होने के लक्षणों जैसे ही हो सकते हैं। आपको थकान, चक्कर या सुस्ती महसूस हो सकती है। कई लोग इन लक्षणों को डिहाइड्रेशन समझकर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे एक हानिकारक चक्र बन जाता है। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की वास्तव में कब आवश्यकता होती है? कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां आपके शरीर को इलेक्ट्रोलाइट बूस्ट से लाभ हो सकता है। अगर आप गर्मी में प्रशिक्षण ले रहे एथलीट में से हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक बाहर काम कर रहा है या पेट की बीमारी से उबर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों की मदद कर सकते हैं जो वयस्कों की तुलना में अधिक तेजी से तरल पदार्थ खो देते हैं। उन्हें भी बीमारी के दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं तो हाइड्रेशन को ज्यादा जटिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर रोसेनक्रांस बताते हैं कि 75 मिनट से कम समय तक चलने वाले व्यायाम के लिए सादा पानी आमतौर पर पर्याप्त होता है। इससे ज्यादा कुछ भी, और आप इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पर विचार कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आपको बहुत पसीना आ रहा हो या आप तीव्रता से व्यायाम कर रहे हों। इलेक्ट्रोलाइट्स के प्राकृतिक स्रोत। जब आप प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स प्राप्त कर सकते हैं तो मीठे पेय पर निर्भर क्यों रहें? फल, सब्जियां और अन्य संपूर्ण खाद्य पदार्थ इन आवश्यक खनिजों से भरे होते हैं। केले, संतरे और तरबूज पोटेशियम के बेहतरीन स्रोत हैं। पत्तेदार सब्जियां और मेवे मैग्नीशियम प्रदान करते हैं, जबकि फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क कैल्शियम से भरपूर होते हैं। संपूर्ण खाद्य पदार्थों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे आपको प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट करते हैं। खीरे, स्ट्रॉबेरी और अजवाइन जैसे खाद्य पदार्थों में आपके शरीर को आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ पानी भी होता है। इसलिए संतुलित आहार खाने से आप न केवल अपने शरीर को पोषण दे रहे हैं, बल्कि उसे हाइड्रेट भी कर रहे हैं। घर पर बने इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक। अगर आप स्टोर से खरीदे गए ड्रिंक्स को छोड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से घर पर अपना खुद का इलेक्ट्रोलाइट घोल बना सकते हैं। एक सरल रेसिपी में पानी, एक चुटकी नमक और नींबू या नींबू का रस मिलाएं। प्राकृतिक मिठास के लिए 1 चम्मच मेपल सिरप मिलाएं और आपको कमर्शियल ड्रिंक्स का एक स्वस्थ, सस्ता विकल्प मिल जाएगा।
घर पर बने विकल्पों से आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आपके ड्रिंक में क्या डाला जाए। कोई कृत्रिम स्वाद नहीं, कोई अत्यधिक चीनी नहीं, बस आपके शरीर की जरूरत की जरूरी चीजें। अपने शरीर की सुने। दिन के अंत में आपका शरीर बहुत होशियार होता है। प्यास एक प्राकृतिक संकेत है कि आपको अधिक तरल पदार्थों की आवश्यकता है, और ज्यादातर लोगों के लिए पानी ही काफी है। अगर आप संतुलित आहार खा रहे हैं तो आपको बिना सोचे समझे सभी जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे। जब आपको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत हो तो सुनिश्चित करें कि आप समझदारी से चुनाव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चीनी या सोडियम वाले पेय पदार्थों से बचें और याद रखें कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। संतुलन ही कुंजी है। सबसे जरूरी बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को उन्हें पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक स्वस्थ आहार और नियमित रूप से पानी पीना आमतौर पर हमें हाइड्रेटेड रखने और अच्छी तरह से काम करने के लिए काफी होता है। अगली बार जब आप इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पीने के लिए ललचाए तो सोचें कि क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है। संभावना है कि आपके शरीर में पहले से ही वह सब कुछ मौजूद है जो संतुलित रहने के लिए जरूरी है। संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करके और अपने शरीर के प्राकृतिक संकेतों को सुनकर आप पैसे बचा सकते हैं, अनावश्यक एडिटिव्स से बच सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कमाल के होते हैं, लेकिन उन्हें जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। इसे सरल रखें, हाइड्रेटेड रहें और अपने शरीर पर भरोसा रखें। यह जानता है कि वह क्या कर रहा है। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। अब आप इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सच्चाई जानते हैं और कैसे समझदारी से हाइड्रेट किया जाए। याद रखें, आपका स्वास्थ्य संतुलन के बारे में है, आकर्षक बोतलों या चालाक विज्ञापनों के बारे में नहीं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है, और अधिक सुझावों के लिए सदस्यता लें जो आपको ऊर्जावान और संपन्न बनाए रखते हैं। हाइड्रेटेड रहें, शानदार रहें और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।